रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि का जन्म दिवस का कार्यक्रम समारोहपूर्वक आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने महर्षि का साफा दुपट्टा एवं गुलदस्ता भेंट करके अपने प्रिय नेता को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए महर्षि ने कहा कि आपका प्यार एवं आशीर्वाद मेरी असली पूंजी है, जो मुझे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है और यही ऊर्जा मुझे क्षेत्र में सेवा कार्यों के लिए दिन प्रेरित करती रहती है। महर्षि ने कहा कि चुनाव का परिणाम जो भी रहा हो, आपकी सेवा के लिए आपका यह सेवक हमेशा आपके मध्य रहेगा और सेवा कार्यों की गति कभी कम नहीं होगी। महर्षि ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सावचेत करते हुए कहा कि जन सरोकार से जुड़े कार्यों को अवरुद्ध करने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। जनता से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहिए। महर्षि ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों का जन्म दिवस समारोह को अभूतपूर्व बनाने के लिए आभार प्रकट किया। वहीं महर्षि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय पिंजरापल गौशाला में भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष कुसुम शर्मा और गोवंशों को गुड़ एवं लापसी खिलाकर सेवा कार्य किया गया। इसके अलावा चूरू जिले के सरदारसर, चूरू, तारानगर, राजगढ़, नोहर, भादरा, सुजानगढ़, बिदासर, सावा, बूचाबास एवं सोबासर में महर्षि के जन्म दिवस पर गोवंशों को गुड़ व चारा खिलाकर सेवा कार्य किया। व रतनगढ़ चुंगी नाका स्थित धनराज इंदौरिया ने गायों को हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से ब्यूरो चीफ अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। उपलक्ष्य में आज महर्षि निवास पर पधारे हुए सभी मुझे आशीर्वाद देने वाले, मुझसे स्नेह करने वाले और असीम प्यार देने के लिए आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे। मैं हृदय के अंतः स्थल से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पधारेंगे। मुझे तो साथी लोगों के फोन आ रहे थे कि आप रतनगढ़ कितने बजे पहुंच जाओगे। मैं कल आने वाला था, लेकिन कोई आवश्यक कार्य से कल नहीं आ सका। सुबह चल करके आया कि अभी अभी चुनाव गया है और चुनाव के बाद आप लोग जो चुनाव में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, आप सारे लोग अभिनेश महर्षि बन करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को उम्मीदवार मान करके गांव गांव, ढाणी ढाणी और मोहल्ले मोहल्ले में आप सब लोग जा रहे थे। हालांकि हम लोग शहरों में, वार्डों में भी जाएंगे और हर गांव में जाएंगे। हम लोगों को बहुत प्यार दिया है लोगों ने। 80,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है। बहुत बड़ी संख्या होती है, 80,000 कोई थोड़ा वोट नहीं होता है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के सब लोगों को धन्यवाद देने भी जाएंगे। मुझे कई साथियों के फोन लगातार आ रहे थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने शपथ ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होकर के जो मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी के ऊपर सब लोगों ने मोहर लगाई कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। इसी बात को लेकर के वहां पर आए और मैंने देखा है कि जिंदगी में कई शपथ देखी हैं, लेकिन जिस तरह का शपथ ग्रहण समारोह था वो निश्चित रूप से अद्भुत था, अभूतपूर्व था। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत वोट दिए, 80,000 लोगों ने वोट दिया। दिन रात हजारों लोग दिन रात भागे। मैं जब चुनाव हार गया और हारने के बाद में प्रदेश कार्यालय में गया, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिले। मैं निकल रहा था और वो कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे थे।
जब प्रवेश कर रहे थे उस वक्त वो हमारी नजरें मिली और मैं वापस रुक गया, अंदर उनके साथ चला गया। उनको पता नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं रहा होगा कि भजन लाल जी आदरणीय भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो मैं उनको ऐसे ही कहने लगा, मैंने कहा भाई साहब कैबिनेट मिनिस्टर तो आप निश्चित बनोगे, तो कोई डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिले जिससे जनता से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट, जिससे जनता के काम हो सके। तो उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि क्या मिलेगा, ये ऊपर वाले ने सब कुछ तय कर रखा है, मिलेगा नहीं मिलेगा ये अपन सोचते ही नहीं है, अपने तो सोचना ही है। मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं सांगानेर से विधायक के रूप में चुन करके आऊंगा। मैं तो भरतपुर से टिकट मांग रहा था। पार्टी का फैसला, पार्टी ने तय किया कि मुझे सांगानेर से चुनाव लड़ना है, जनता जनार्दन ने जुटा करके भेज दिया। अब आगे पार्टी जो काम देगी उस काम को करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहा हूं, हमेशा तैयार रहूंगा। यही भावना भजन लाल जी को मुख्यमंत्री के पद तक ले गई। मित्रों, कुछ मित्रों के मन में कुछ शंकाएं हैं। ये उम्मीद की कि अविदेश महर्षि विधायक बन गया, उसके बाद में विधायक तो सब काम करवा सकता है, तो जो भी कोई काम है, व्यक्तिगत काम है चाहे सार्वजनिक काम है, ये सब काम करवाने में सक्षम है। और मां सरस्वती की कृपा से राजस्थान की विधानसभा में हमने वो सब मुद्दे भी उठाए, मजबूती के साथ में उठाए, लेकिन कांग्रेस की तत्कालीन नकारा सरकार, जिसने लोगों के हित के काम नहीं किए, 5 मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इनके ऊपर हम लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन ये सब काम हो नहीं सके। और लोगों ने ये देखा कि विधायक सब काम करवा सकता है, विधायक नहीं करवा रहे होंगे, तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी भी हमारे ऊपर लागू हुई। क्योंकि जो हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, नारे लगा रहे थे। बोला आज बजरंग भाई जी, आज वो दीनदयाल जी की कस्में खाने लग गए। वो दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम पर मंच बनाने लग गए। दीनदयाल जी जैसी विभूति का नाम खराब करने के लिए लग गए। ऐसे लोगों को पार्टी सब जानती है, आप लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने लग गई कि अब जो है हमारा क्या होगा। तो आप यदि इतने ही पाक साफ थे तो आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते। इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है जो बरगला करके कि हम ही बीजेपी हैं। इसलिए उन लोगों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी की है, और कई लोग जो पार्टी के खिलाफ गतिविधि करेंगे उनके खिलाफ भी पार्टी कार्यवाही करेगी। कोई भ्रम में नहीं रह जाएगी, पार्टी कार्यवाही नहीं करेगी। यह अनुशासित पार्टी है। काम करने वाले व्यक्ति की खूब इज्जत होगी, काम करने वाले व्यक्ति को खूब मान सम्मान होगा, लेकिन जो काम नहीं करेगा, जो बीजेपी की खिलाफत करेगा, उसको अब बख्शने वाला खांचा भी नहीं है। ये मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। जो काम करना चाहे उसका स्वागत है, बहुत स्वागत है। और दूसरा, मैं कहता ही था, आप सब लोगों को मालूम ही है, मेरी कार्यशैली भी मालूम है। और भाई अब तो 5 साल के अंदर जो है वो गादड़ पट्टो तो सर्वोपरि है, मेरी पार्टी मेरी सर्वोपरि है। हमारे नेता, हमारे आदरणीय नेता सारे के सारे हमारी पार्टी को सींच करके जिस स्थिति के अंदर आज विश्व में यशस्वी पार्टी बनाई है, हम सब उनकी नीतियों के ऊपर चलेंगे। लेकिन कोई मुंह में अंगुली देख करके दोबारा देखे नहीं कि हमारे दांत हैं कि नहीं है, ये मैं जरूर आप लोगों को,
मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती हैं, लेकिन मैं सही कह रहा हूं और जो कह रहा हूं वो करूंगा मैं। मेरे कोई वो नहीं है, कोई और कोई का कोई बहम हुए तो बहम और काट ले, होना ही चाहिए। काम करूंगा, यही बात कहते हुए